हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे वी विल डिस्कस ऑन ग्रीन अकाउंटिंग. In this topic we will discuss about green accounting and needs of green accounting and ऐसे नहीं बोले तो सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट हैज़ थ्री मेन डिफेक्ट्स and objective of green accounting and problems of green accounting, ये सब के ऊपर आज डिस्कशन करेंगे हम। ठीक है बच्चों, फर्स्ट इज अपना मीनिंग एंड नीड ऑफ द ग्रीन अकाउंटिंग। ए न्यू सिस्टम ऑफ सस्टेनेबल अकाउंटिंग नॉन एज ग्रीन अकाउंटिंग हैज़ emerged. It permits the computation of income for a nation while taking into account the economic damage and depletion in the natural resources base of an economy. ग्रीन अकाउंटिंग, आपने ग्रीन तो ग्रीन के अकॉर्डिंग सीधा हमारा जाता है एनवायरमेंटल कंसर्न के ऊपर कि ऐसी अकाउंटिंग ग्रीन अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग जो जिसमें इन्वायरमेंट को कम से कम नुकसान पहुँचे, इन्वायरमेंट से जो हमारे इन्वायरमेंट के बेसिस पर क्या इन्वायरमेंट में कितना चेंजेस हो रहे हैं, इन्वायरमेंट पे क्या हमारे जो जीडीपी है, जीडीपी में ग्रोथ लाने के लिए, इंक्रीज लाने के लिए इन्वायरमेंट पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है कि नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा है, इन सब का जो स्टडी की जाती है वो सब ग्रीन अकाउंटिंग में की जाती है। तो ग्रीन अकाउंटिंग में जो चीज़ें हैं तो ग्रीन अकाउंट के बेस पे नेशनल इनकम की बात करें तो बात करेंगे कि अपन है जैसे कि भूटान है, भूटान का नाम सुना है, कंट्री है भूटान जिसकी कैपिटल है थिम्पू। तो जिसमें हैप्पीनेस ग्रीन हैप्पीनेस इंडेक्स अपने जब ह्यूमन GDI होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसी तरीके से वहाँ हैप्पीनेस डेवलपमेंट इंडेक्स है, हैप्पीनेस इंडेक्स, उसमें ग्रीन एनवायरनमेंट की पॉल्यूशन फ्री देखा जाता है, ये सब देखा जाता है। तो ये ग्रीन अकाउंटिंग का कंसेप्ट था। इट इज़ मेजर ऑफ सस्टेनेबल इनकम लेवल दैट कैन बी secured with decreasing the stock of natural assets. This requires adjustment of the system of national accounts SNA. In terms of stock of natural assets in SNA allowance in made for capital consumption on made capital while calculating net domestic product NDP, net domestic product equal to GDP depreciation, जो NDP होगा वो डेप्रीसिएशन के इक्वल माना जाएगा। ऐसा SN हैज़ थ्री मेन डिफेक्ट्स। क्या थ्री मेन डिफेक्ट्स SN है? सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स ने क्या थ्री मेन डिफेक्ट्स दिए? इट्स नेगलेक्ट्स द डिप्लेशन ऑफ नेचुरल कैपिटल सच एज फार्मलैंड, फॉरेस्ट, फिशिंग स्टॉक, मिनरल्स एक्सेट्रा। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन मेनली फ्रॉम पॉपुलेशन and defensive expenditure which the society incurs facing the external effects of environmental degradation. जो SNA है उसने जो ग्रीन अकाउंटिंग है उसके कुछ डिफेक्ट्स बताए। डिफेक्ट्स में देखो कि नेगलेक्ट्स करता है हमारी फॉरेस्ट को, फार्मलैंड को, फिशिंग स्टॉक, मिनरल्स, इन सब को नेगलेक्ट करता है, नेचुरल कैपिटल मानता ही नहीं है। और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है मेनली फ्रॉम पॉपुलेशन के थ्रू एनवायरनमेंट को डिग्रेड हो जाता है, नुकसान पहुंचता है। डिफेंसिव एक्सपेंडिचर विच द सोसाइटी इंकर्स इन फेसिंग द एक्सटर्नल इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। इसके ग्रीन अकाउंटिंग के इसके कुछ SNA ने डिफेक्ट्स भी बताए। नाउ नेक्स्ट इज टू ओवरकम these drawbacks of SNA, the Statistical Division of UN has developed the system of environmental
Economic Accounting SEEA, System of Environmental Economic Accounting. The SEEA focuses on accounting for the depletion of scarce natural resources and measuring the cost of environmental degradation and its prevention. यूनाइटेड नेशंस, यूएन मीन्स यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र ने जो इन्वायरमेंटल अपने इसके ड्रॉबैक्स को कम करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए कुछ दो चीज़ें बताई थी. अकाउंटिंग फॉर द डिप्लेशन ऑफ सिक्योर नेचुरल रिसोर्सेज एंड मेजरिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड इट्स प्रिवेंशन. इसे ही ग्रीन अकाउंटिंग का नाम दिया जाता है. दस द कंप्यूटेशन ऑफ ग्रीन एनडीपी, ईडीपी, एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ईडीपी मीन्स इन्वायरमेंटल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दोनों एक ही होंगे. हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ए मेजर ऑफ नेशनल प्रोडक्ट विच इंक्लूड द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ डिग्रेडिंग नेचुरल रिसोर्सेज विच आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली. अगर जब हम गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रहे हैं और अगर उस पर इन्वायरमेंटल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ अगर डिग्रेडिंग हो रही है नेचुरल रिसोर्सेज की, उस सब की जीडीपी जो एनडीपी है उसमें उसको ईडीपी के नाम से जानते हैं, तो इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा. SNA defines net domestic product as system of national account. SNA का मतलब है NDP equal to net exports. Net exports means exports minus import plus final consumption plus net capital accumulation C plus I. ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं, कैपिटल कंजप्शन भी कह सकते हैं इसे. टू अराइव एट ग्रीन एनडीपी और ईडीपी इफ नेट कैपिटल एक्युमुलेशन आई is replaced by net capital accumulation of produced and non-produced economic assets minus net accumulation of non-produced natural assets, the identity becomes EDP. जो एनडीपी था हमारा है वो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट प्लस फाइनल कंजप्शन प्लस नेट कैपिटल एक्युमुलेशन. तो ईडीपी की हमारा नेट एक्सपोर्ट्स प्लस सी फाइनल कंजप्शन प्लस एनएपी बोला तो एक्युमुलेशन ऑफ नेट कैपिटल एक्युमुलेशन ऑफ एनईपी डॉट ई सी प्लस NANP.EC minus NANP.N. EDP means environmental domestic product. Export minus import X minus M. C capital accumulation. NAP.EC equal to net accumulation of produced economic assets. Net accumulation of produced economic assets. Now next is NANP.EC, net accumulation of net produced economic assets. NANP.N equal to N net accumulation of non-produced natural assets. तो ये सारी चीज़ें क्या हमने एनडीपी को ईडीपी में कन्वर्ट कर दिया है, और जब हम ईडीपी की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी. देखो नई चीज़ें क्या ऐड होंगी, NAP.EC, NAP.EC और NANP.EC, NANP.N, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाएंगी. नेचुरल रिसोर्स असेट्स, इकोनॉमिक असेट्स से क्या नेट एक्युमुलेशन कितना हो रहा है वो सब इसमें ऐड हो जाएगा. अब मैं नेक्स्ट बात करूँ प्रिपरेशन ऑफ SEEA और ग्रीन अकाउंटिंग. SEEA मीन्स आपको मैंने बताया था UN ने डेवलप किया था ये सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, जिसे ग्रीन अकाउंटिंग कहते हैं. इसमें आपको मैंने एक टेबल दे रखी है जिसका नाम 49.1 दिया है. उस टेबल में आप देखेंगे उसमें 8 तो रो, आपको 6 तो रो मिलेंगे और 8 रो कॉलम मिलेंगे. तो रो में क्या, रो जो है उसमें क्या क्या है क्या नहीं है वो सारी चीज़ें आपको मैं डिटेल, उसमें जो मैंने आपको फ़ोटो अपलोड किया है उसमें भी है थोड़ा, और उसमें थोड़ा सही से दिख जाए तो आपको ठीक है, नहीं तो आपको डिटेल्स मैंने लिख रखी है. देखो रो 1 है प्रोडक्शन साइड कवरिंग आउटपुट, इंटरमीडिएट कंजप्शन, कंजप्शन ऑफ फिक्स
capital CFC and net domestic product NDP and use of non-produced natural assets in प्रोडक्शन, ये रो 1 में है। जो प्रोडक्शन है इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी, प्रोडक्शन, इंटरमीडिएट कंजप्शन, CFC, NDP, यूज ऑफ नॉन प्रोड्यूस नेचुरल असेट्स इन प्रोडक्शन और EDP, ये सारी चीज़ें शामिल हैं। रेस्ट ऑफ बर्ड, नेक्स्ट रो है अपनी सेकेंड, रेस्ट ऑफ बर्ड अकाउंट्स इंक्लूड्स एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट्स, S माइनस M। जो रो 2 है उसमें एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स होगा, मीन्स नेट एक्सपोर्ट्स मान को जो है उसमें वो इंक्लूड होगा। और रो नंबर 3 है उसमें फाइनल कंजप्शन, जो फाइनल कंजप्शन C है अपना वो इंक्लूड रहेगा। एंड रो 4, रो 4 की बात करें हम तो रो 4 में देखो, प्रोड्यूस असेट्स एज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक असेट्स दैट हैव come into existence as output from process. This includes not only tangible fixed assets but also intangible fixed assets such as mineral exploration, and it includes net accumulation of produced assets and other changes in the volume of produced assets, gross capital formation। जो अपना है प्रोड्यूस असेट्स में ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस असेट्स, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, नेट कैपिटल एक्यूमुलेशन, नेट एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोड्यूस असेट्स, NAPS, सारी चीज़ें रहेंगी इसमें। रो 5 में ये क्या कैलकुलेशन कैसे की जाएगी कैसे नहीं की जाएगी उसके बेसिस पे अलग से हमने, जब मैंने आपको नेशनल इनकम पढ़ाई थी, NDP फैक्टर कॉस्ट, NDP मार्केट प्राइस, ये सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन उसमें अपन को इन्वायरमेंट के नुकसान कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है ये सब कुछ नहीं बताया था, ऐसा मैंने आपको, तो उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। देखो अब कॉलम की बात करूँ मैं, कॉलम में क्या क्या रहेंगे। इस फर्स्ट कॉलम में इट्स रिकॉर्ड द एंटायर द ओपनिंग ऑफ स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस असेट्स बीइंग द वॉल्यूम ऑफ स्टॉक ऑफ man-made capital produce and the volume of stock of natural resources such as oil, gas and cultivative forest etc। कॉलम 1 में ये सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ असेट्स जो भी होगा सब कुछ वो होगा। तो प्रोडक्शन में 0 रहेगा ये, रोस्ट ऑफ बर्ड में इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी 0, क्योंकि प्रोडक्शन है फर्स्ट है, और ओपनिंग स्टॉक कुछ भी नहीं होगा स्टार्टिंग में, फाइनल कंजप्शन भी कुछ नहीं है। प्रोड्यूस असेट्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ प्रोड्यूस असेट्स, इसमें जो आप प्रोडक्शन करेंगे उसका ओपनिंग स्टॉक रहेगा। 5th नंबर का जो रो है उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ नॉन प्रोड्यूस और इकोनॉमिक असेट्स रहेंगी इस तरीके से। सेकंड, इट रिकॉर्ड्स टोटल डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड द वॉल्यूम ऑफ द इम्पोर्ट्स। रो कॉलम 2 है, सप्लाई के ऊपर बेस सप्लाई शो करेगा वो। एंड 3rd कॉलम है अपना एंड इकोनॉमिक यूजेज में इंक्लूड रहेंगे अपने इंटरमीडिएट कंजप्शन, एक्सपोर्ट्स, नेट फाइनल कंजप्शन, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें रो कॉलम नंबर 3 में इकोनॉमिक यूजेज में रहेंगे अपने। और नेक्स्ट 4th कॉलम में कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल CFC, तो इसमें सारी CFC रहेंगी। NDP मीन्स नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यूज ऑफ 6th कॉलम में यूज ऑफ नॉन प्रोड्यूस नेचुरल असेट्स। तो यूज ऑफ नॉन प्रोड्यूस नेचुरल असेट्स है अपनी, तो उसमें जितने भी उसमें प्रोडक्शन आएगा उसमें कितना यूज हुआ है। रेस्ट ऑफ बर्ड्स में अपन एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक रहेगा वो कॉलम इस तरीके से। और नॉन प्रोड्यूस इकोनॉमिक असेट्स में क्या आएगा, यूज ऑफ नॉन प्रोड्यूस इकोनॉमिक चेंज इन नेचुरल असेट्स। जो अपने नेचुरल असेट्स यूज होगा नॉन प्रोड्यूस में, नेचुरल रिसोर्स में, वो सब का सब यूज हो जाएगा, इसमें कॉलम नंबर 6 में शामिल रहेगा वो। नेक्स्ट इज एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन प्रोड्यूस नेचुरल असेट्स। अब जो एक्यूमुलेशन होगा नॉन प्रोड्यूस नेचुरल असेट्स का उसमें इंक्लूड ये सारी चीज़ें रहेंगी। नाउ इन्वायरमेंटली एडजस्ट एग्रीगेट इन मॉनेटरी
इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग। अब इन्वायरमेंटली एडजस्टेड किया जाएगा कि अपने कुछ अकाउंटिंग जो हुई है उसमें एडजस्टमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे ईडीपी है, नेट एक्सपोर्ट्स है, फाइनल कंजप्शन है, नेट एक्यूमुलेशन ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस असेट्स है, NAP.EC, नेट एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन प्रोड्यूस इकोनॉमिक असेट्स है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहेंगी। जो कॉलम रो है, कॉलम है, इनके सारी चीज़ें आपको बता दी है। इसका जो फॉर्मूला है, मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस किया था, वो फॉर्मूला रहेगा अपना ईडीपी। जो एनडीपी होता है, एनडीपी नेट एक्सपोर्ट्स है, फाइनल कंजप्शन प्लस नेट कैपिटल एक्यूमुलेशन, ये सारी चीज़ें रहेंगी एनडीपी में। ठीक है, तो मैं ईडीपी की बात करूँ तो नेट एक्सपोर्ट्स प्लस कंजप्शन प्लस NAP.EC, नेक्स्ट NANP प्लस .EC माइनस NANP.N। ये सारी चीज़, इसका मेन काम अपना फॉर्मूला ये है। ओके बच्चों, आज हमने इसके ग्रीन अकाउंटिंग के क्या वो थे, डिफेक्ट्स क्या थे और यूएन ने क्या उसको डेवलप किए, और ये और उसके ड्रॉ कॉलम्स अपने टेबल देखी एक, उसके ऊपर डिस्कस किया कि किस में कौन सी चीज़ें शामिल रहनी चाहिए, कौन सी नहीं रहनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें देखी अपन ने। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।